जय सिया राम मित्रों। आज का विषय है कि कर्म ही मनुष्य को उच्च या निम्न वर्ग प्रदान करते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जन्म भले ही किसी निम्न कुल में ले या उच्च कुल में ले, लेकिन अगर उसमें प्रतिभा है, लगन है, खुद पर और ईश्वर पर, अपने पूर्ण कर्मों पर विश्वास है, तो वो निश्चित ही शिखर पर पहुंचता है। आज की कथा भी एक चर्मकार की पत्नी के संबंध में है, जिसके अपने कर्म, अपनी लगन, अपनी सेवा के कारण उनका नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनके नाम में वो शक्ति है जिसके नाम से सर्प दंश का विष भी उतर जाता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्प डस लेता है तो उसके जो सर्प को झाड़ने वाले लोग होते हैं तो उसी महिला के नाम का जाप करते हैं, जिससे विष भी उतर जाता है। यहां तक कि गौ और ब्राह्मण के श्राप दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, हमारा अनुरोध है कि आप इस कथा को अवश्य सुनें। हम नहीं जानते कि ये झूठ या सच है, लेकिन बहुत भावुक और रोचक अवश्य है। ऐसी और भी विभिन्न कथाओं और प्रसंगों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक से एक कथा प्रसंग सुनिए। ये कथा लोक कथाओं में शामिल कथा मैंने अपनी पूजनीय दादी मां स्वर्गीय श्रीमती सावित्री देवी से अपने बचपन में सुनी थी, जो आज आपको सुना रहा हूं। उनका कहना था कि दुनिया का कोई भी दुख हो, सब राम नाम से दूर हो जाते हैं। कि राम अमित गुण सागर, थाह की पावई कोय, संतन सन जस कुछ सुन्यो, तुम ही सुनावहु सोय, तुम ही सुनावहु सोय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आप लोगों को सुना रहा हूं। पूर्व काल में उत्तरी कौशल राज्य, जो आज का छत्तीसगढ़ है, वहां पर एक व्यक्ति रहते थे। उनका विवाह हुआ। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो क्या हुआ कि भाई शादी के बाद उनकी पत्नी चली गई मायके, तो वो उसको लिवाने के लिए घर से बढ़िया सज संवर के चले। धोती कुर्ता बढ़िया चमचमाती हुई, नील टीनोपाल लगी हुई, अपनी धोती पहनी, कुर्ता बढ़िया सजा के पहना, जुराब और जूते और बढ़िया अपना अंगोछा डाल के और बढ़िया अच्छे से कपड़े लत्ते पहन के, खूब पाउडर और सब लगा के तब चले। बढ़िया अपनी बालों वालों को अच्छा बनाया और चले ससुराल के लिए। बड़े खुशी मन से जा रहे थे। तो रास्ते में जिस रास्ते से निकल रहे थे वहां एक दलदल था। दलदल मतलब वहां जहां मिट्टी दलदली हो गई, पानी भरा है, तो उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी। गाय वहां से निकलने की कोशिश करते 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 परेशान हो चुकी थी और बिल्कुल मरने की कगार पे थी। वो बेचारी उसमें कीचड़ में फंसी हुई थी। तो वो व्यक्ति निकले और उन्होंने सोचा कि अब इसको निकालने से भी कोई फायदा नहीं, इसको तो मर ही जाना है। और यार, मेरे जूते खराब हो जाएंगे अगर इसमें पैर हम रखते हैं, कहीं हम भी ना फंस जाएं। तो एक काम करते हैं, इस गाय पे पैर रखते हैं और उधर को जंप करते हैं और जंप करके निकल जाएंगे। हमारे एक मिट्टी का, कीचड़ का एक कण भी नहीं लगेगा। और उसने क्या किया, गाय के ऊपर पैर रखा और कूद के उस पार चला गया और अपनी ससुराल की तरफ को चल दिया। अब उसी समय वो गाय मर गई और मरते मरते गाय ने
उस व्यक्ति को श्राप दे दिया। भले उसका कर्तव्य क्या था कि एक प्राणी उसमें फंसा है, उसको निकालने की कोशिश करता तो वो मर भले जाती, लेकिन वो आशीर्वाद देती। अब इसने क्या किया, उसको निकालने की जगह उसके ऊपर पैर रखा और उस पार चला गया। तो गाय ने उसको श्राप दे दिया। गाय श्राप देती है कि रे दुष्ट, मरणासन्न अवस्था में मेरे शरीर को और कष्ट देकर मेरे ऊपर पैर रखकर जो तू जा रहा है, जिसको देखने के लिए जा रहा है, उसे तू कभी देख नहीं पाएगा, और यदि देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा कि भाई गाय ने श्राप दे दिया है, और गौ और ब्राह्मण का श्राप तो बहुत ही कठिन होता है। गाय ने श्राप दे दिया है, ये तो अकाट्य है, और मैं अपनी पत्नी को अगर लेने नहीं जाता हूं तो घर वाले क्या कहेंगे कि तू तो बड़ा सज संवर के गया था, अपनी पत्नी नहीं लेके आया। और अगर मैं वहां जाता हूं तो पत्नी को देखूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी या मेरी आंखें फूट जाएंगी, मैं उसको देख ही नहीं सकता, तो क्या करूं। इसी सोच विचार में उसने ये विचार किया कि मैं ये घटना किसी को बताऊंगा ही नहीं, और अपनी पत्नी की तरफ देखूंगा भी नहीं, और उसको ले आऊंगा बिना देखे। तो वो भैया ससुराल पहुंचा और वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया, और ये विचार कर कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का बहुत अनुरोध किया। उसकी सास ससुर विनय करते हैं, हे दामाद देवता, हमसे कोई गलती हो गई है। अरे काहे के लिए आप घर काहे के नहीं चल रहे हो? अरे चलो कुछ घर में अंदर नाश्ता पानी करो, आराम करो, इतनी दूर से थक के आए हो। दामाद देवता कुछ बोलते नहीं, दरवाजे पर बैठे हैं, दूसरी तरफ देखते जा रहे हैं, घर की तरफ नजर भी नहीं डालते कि कहीं गलती से मेरी नजर के सामने मेरी पत्नी आ गई तो मेरी पत्नी चली जाएगी। बस वो बैठे रहे। दामाद से अपनी सास कहती है कि मेरी बेटी से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। साले सलहेज सालिया सब परिवार के सदस्य दामाद जी को मनाने में लगे, लेकिन दामाद तो बस आंखें बंद करके उल्टी दिशा में बैठे हैं, कुछ बोलते भी नहीं। सभी लोगों ने काफी अनुरोध किया किंतु वो नहीं गया, और ना ही रास्ते में घटित होने वाली घटना को किसी को कुछ बताया। अब उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति देव आए हैं और वो उल्टा मुंह करके बैठे हैं, किसी की तरफ हमारी तरफ देखने नहीं चाहते, घर के अंदर आने नहीं चाहते, तो वो बोली कि चलो कोई बात नहीं, हमारे पति हमसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं ही चलती हूं और मैं उनको मना लाऊंगी। पत्नी आई और कहती है कि हे प्राणनाथ, क्या हुआ, आप क्यों नाराज हो? सब लोग कह रहे हैं अंदर आओ, हमने आपकी पसंद का बढ़िया भोजन स्वादिष्ट बनाया हुआ है, चलो भोजन करो। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं भोजन करूंगा, तुम फटाफट अपना जल्दी से अपने जो कपड़े लत्ते हैं कि झोले में डालो और निकलो, हम लोग अपने घर चलते हैं, हम तुमको लिवाने के लिए आए हैं। ससुर देवता कहते हैं कि अरे दामाद जी, ऐसे कैसे, बिना खाए पिए आपने तो सिर्फ जल ग्रहण किया है, ना कुछ खाना खा रहे हो, ना कुछ बता रहे हो, ऐसा क्या हो गया? पत्नी भी बहुत अनुरोध करती है, कहती है नाथ, ऐसा मेरे से क्या अपराध हो गया कि आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे? आप हमसे क्यों नाराज हैं? मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, कृपया मुझे मत रुलाओ, मत रुलाओ, बताओ क्या हो गया? पति काफी अनुरोध करने के उपरांत रोते हुए अपनी पत्नी को रास्ते में घटी
वो सारी घटना बताते हैं, सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि हे नाथ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। आप मेरी तरफ देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर अवश्य देखो, गाय का श्राप नहीं लगेगा। बार बार पत्नी कहती है तो थोड़ी बुद्धि उनकी पलटी और उन्होंने पत्नी की ओर देखा, और देखते ही यह क्या, पति देव अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो गाय का जो श्राप था फलीभूत हो गया। पति तुरंत अंधा हो गया और अपनी पत्नी को देख नहीं सका। पत्नी अपने पति को साथ लेकर फिर कौशल नरेश राजा के दरबार में गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताया और कहा कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है? गाय ने श्राप दे दिया, बिना अपराध के दे दिया। अब इस श्राप से मुक्ति का क्या उपाय है? तो सारे विद्वान अपने अपने पोथी पत्रा खोलने लगे, सब अपना अपना एक्सपीरियंस अनुभव शेयर करने लगे, लेकिन किसी को कुछ उपाय दिख नहीं रहा था कि भैया गाय और ब्राह्मण के श्राप से बचने का तो सिर्फ एक ही उपाय है कि कोई पतिव्रता स्त्री ही बचा सकती है। सभी विद्वानों ने कहा, आपस में मंत्रणा करी और फिर एक निर्णय पर पहुंचे कि भाई उन्होंने एक उपाय बताया कि कोई पतिव्रता स्त्री अगर छलनी में गंगा जल लाकर उसके जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट आएगी। अब भैया छन्नी में जल कैसे आए? छन्नी में तो जल डालेंगे तो नीचे निकल जाएगा। राजा ने अपने देश की सभी महिलाओं से कहा कि भाई ऐसा करके देखो, तो जो भी गंगा से जल भरता था वो या तो वो नदी में ही पानी रह जाता था। राजा ने आसपास के सभी राज्यों में भी यह सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है जो छन्नी में जल को भर के नदी से लाए और इस व्यक्ति की आंखों पर लगा दे तो ये आंखें ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई पतिव्रता स्त्री है तो हमारे दरबार में अवश्य भेजा जाए। जब ये सूचना घूमते घूमते अयोध्या नरेश महाराज अज को मिली तो पहले उन्होंने अपनी रानी इंदुमती से पूछा, तो रानी बोली कि राजमहल तो क्या, हमारे राज्य की किसी भी महिला, यहां तक कि झाड़ू लगाने वाली दासी जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी में मानी जाती थी, उससे भी पूछोगे तो वो भी पतिव्रता ही पाओगे। राजा अज को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य के साथ साथ बड़ा गर्व महसूस हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई करने वाली जिसका नाम लोना चंबारी था को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। तो उस महिला ने अपनी स्वीकृति में गर्दन हिला दिया कि यस, मैं पतिव्रता हूं, हाँ मैं पतिव्रता हूं। अच्छा, जब कोई ऐसी चीज होती कि कहीं पड़ोस में कहीं वो चीज ढूंढे ना मिले और अपने यहां उसकी बहुतायत हो तो कोई भी मनुष्य होता है उसके अंदर गर्व का, घमंड का, अहंकार का थोड़ा वास हो ही जाता है। तो राजा अज ने जब ये सुना कि उनके राज्य की हर स्त्री पतिव्रता है तो राजा ने ये दिखाने के लिए कि अयोध्या सबसे उत्तम राज्य है, उस महिला लोना चंबारी को ही उसके पति के साथ राज सम्मान के साथ उस दासी को कौशल नरेश के यहां भेज दिया।
राजा जी ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे अपनी समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी, वही जो छन्नी होती है आटा छानने वाली, उसको लेके नदी के किनारे गई और प्रार्थना किया कि हे माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूं तो इस जल की एक बूंद भी नीचे गिरनी नहीं चाहिए। प्रार्थना स्वीकार हो गई। जल का एक बूंद भी छलनी से बाहर नहीं आया और वो छलनी में भर करके जल लेकर के राज दरबार में आ गई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया। उसने जल के छींटे मारे तो उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी पुनः आ गई। चारों तरफ लोना चंबारी की जयकार होने लगी। राजा ने पूर्ण राज सम्मान दिया उसको और पारितोषिक दिया। बहुत सारा इनाम देते राजा लोगों। क्या होता था कि जब कोई काम कर देता है तो इनाम देकर उसका मेहनताना दे देते हैं, लेकिन लोना चंबारी ने अपने इस कृत्य के लिए पारितोषिक लेने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। वो बोली, इसको लेने से हमारे पतिव्रत धर्म और राम नाम संकीर्तन की जो शक्ति मेरे पास है वो सब नष्ट हो जाती है। अतः हम वनवासी लोग किसी से मुफ्त में कुछ भी नहीं लेते। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा ने अनुमति देते हुए जिज्ञासा बस उस महिला से उसकी श्रेणी के बारे में पूछा तो महिला ने बताया, मेरे पति जो जानवर मर जाते हैं तो उनके चमड़े को निकालने का काम करते हैं। उस चमड़े को निकालकर उसको सुखाकर फिर उनसे जूते बनाते हैं जो लोगों को पहनने के काम आते हैं। तो इस तरह से चर्मकार कहे जाते हैं हमारे पति और मैं उनकी पत्नी हूं। मेरा नाम लोना चंबारी है। अब ये सुन करके सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि अयोध्या में अगर एक चमड़ा निकालने वाले व्यक्ति की पत्नी इतनी बड़ी पतिव्रता है तो पूरे अयोध्या की महिलाएं वो तो देवलोक से भी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। यही सब सोच रहे थे और पति पत्नी चल दिए तो उनको कहा कि भाई इनको रथ से वहां छुड़वा दो। वो बोले हम चले जाएंगे। थोड़ा आगे चले, एक जो रथवान जो गए थे रथ से छोड़ने के लिए थोड़ी दूर तो उनको रथ पे बैठा के ले गए और वहां जहां पे वो उतरे बोले अब हम यहां से पैदल चले जाएंगे। जो रथ के सारथी थे उनको एक सर्प ने डस लिया और सर्प के डसते ही वो वहीं पे मृत होकर गिर गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। तो वहीं पर भगवान श्री राम के 1000 मंत्र जाप करने से भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम है वो जाप किया करती थी। तो वो उसने क्या किया कि अपने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने लगी और जो उसके पास रथवान मरा हुआ पड़ा था रथ का सारथी उसका स्पर्श करती है। उसके स्पर्श मात्र से सर्प का जो विष था वो शरीर से निकल गया और वो सारथी उठ के बैठ गया और देवता और सारे मनुष्य जो देख रहे थे सब लोना चंबारी की जय जयकार करने लगे। जरा सोचिए उसका पति कितना भाग्यशाली शक्तिशाली होगा जिसकी पत्नी लोना नाम की स्त्री के स्पर्श मात्र से भयंकर विषधर का विष भी खत्म हो गया। और तभी से उसी दिन से सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक मंत्रों में लोना चंबारी का नाम लिया जाता है। जब किसी को सर्प डस लेता है या किसी प्रकार की झाड़ फूक भूत प्रेत को उतारने का कोई मंत्र होता है तो उसमें लोना चंबारी का नाम
अवश्य आता है। मंत्र तो मुझे नहीं आते, लेकिन जो ये झाड़ने वाड़ने वाले मंत्र हैं, इनमें लोना चंबारी का नाम लिए बिना झाड़ फूक बराबर होती ही नहीं। इस तरह से उसका नाम अमर हो गया। और कहते हैं कि जब श्री राम का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं और साथ में लोना चंबारी का नाम लेते हैं, बड़े से बड़ा विषधर किसी को डस लेता है तो उसका विष निकल जाता है, ऐसा मानना है। और तभी से सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक मंत्रों में लोना चंबारी का नाम लिया जाता है। सर्पदंश हो या किसी प्रकार की झाड़ फूंक, लोना चंबारी का नाम अमर हो गया। कौशल नरेश अपनी पुत्री के लिए पुण्यात्मा राजवंश में वर ढूंढ रहे थे और ऐसे राज्य अयोध्या नरेश अज के महान प्रतापी राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। कालांतर में यही प्रतापी राजकुमार चंद्रकेतु राजा दशरथ के नाम से विख्यात हुए और कौशल नरेश की वही पुत्री कौशल्या कहलाई, जिनके घर परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जी ने साकार रूप में अवतार लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कथा अच्छी लगेगी। अस्तु। जय श्री राम।